बच्चों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जेके मिशन पॉइंट पर। पिछले वीडियोज़ में मैंने बात किया था कुछ यूनिट्स पर, जैसे उसमें मैंने आपको मूल राशियां बताई थी, उनके मात्रक बताए थे, वो कुछ पद्धतियां बताई थी जैसे सीजीएस पद्धति, एमकेएस पद्धति और एफपीएस पद्धति। अब हम बात करते हैं लंबाई के मापन पर। लंबाई के मापन पर हम कुछ छोटी दूरियां मापेंगे, कुछ बड़ी दूरियां मापेंगे। इस वीडियोज़ में हम अत्यंत छोटी दूरियों के मापन पर बात करेंगे। चलिए, इसमें हम पहले बात करते हैं आवोगाद्रो परिकल्पना के उपयोग से परमाणु की त्रिज्या का निर्धारण। आपको बता दें बच्चों कि जो पदार्थ होता है वो परमाणुओं से मिलकर बना होता है। जैसे ये पदार्थ है, ये छोटे छोटे परमाणुओं से मिलकर बना होता है, और जो परमाणु होते हैं वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बने होते हैं। जैसे 9th और 10th में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो परमाणु होता है उसके अंदर एक नाभिक होता है इस तरीके से, और उसके चारों ओर ऐसी कक्षाएं होती हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं इस तरीके से, और जो न्यूट्रॉन, प्रोटॉन होते हैं वो इसके नाभिक में रहते हैं। तो याद रखना कि हमारे जो वैज्ञानिक हैं उनने कुछ परिकल्पनाएं की हैं जिनके अनुसार उन्होंने परमाणु की त्रिज्या का निर्धारण किया है, और कुछ चीज़ें उन्होंने कुछ डाटा निकाल के रखा है जो हमें याद रखना है। जैसे पदार्थ के 1 ग्राम में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? 6.023 इंटू 10⁻23 परमाणु। ये और ये जो संख्या ज्ञात की थी वो आवोगाद्रो वैज्ञानिक थे। आवोगाद्रो नाम के कोई वैज्ञानिक थे, उनने ज्ञात की थी। तो उन्होंने ही अपने नाम पर इसका नाम रख दिया आवोगाद्रो संख्या, जिसको एन से डिफाइन करते हैं। 1 नंबर में क्वेश्चन आ जाता है ये कि बताइए आवोगाद्रो संख्या का मान कितना होता है। तो याद रखना बच्चों, 6.023 इंटू 10⁻23 परमाणु होते हैं। तो हमें ये चीज़ बिल्कुल याद रखनी है कि पदार्थ के 1 ग्राम में परमाणुओं की संख्या जो है वो 6.023 इंटू 10⁻23 परमाणु होते हैं। अब मैं आपको बता देता हूँ कि जो हमारा परमाणु होता है उसका जो अधिकतम भाग होता है वो खोखला होता है। ठीक है, तो ऐसा माना जाता है कि जो हमारे परमाणु होते हैं वो पदार्थ के पूरे आयतन का 2/3 हिस्सा घेरे रहते हैं। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, यानी कि जो हमारा पदार्थ है और इसमें जो परमाणु हैं, अगर इनको हम सबको इकट्ठा कर लें तो इनका जो आयतन है वो कितना निकलेगा? 2/3 V। और जो पदार्थ का आयतन वो पूरा V है। इसका 2/3 भाग कौन घेरे हैं? ये हमारे परमाणु। ठीक है, तो ये चीज़ हमें याद रखनी है। इसमें यही 2 बातें याद रखनी है आपको। अब हम चलते हैं, कुछ मानते हैं। तो इसमें हमने क्या माना कि जो पदार्थ का द्रव्यमान है वो स्मॉल m है। ठीक है, और उसके बाद हमने पदार्थ का जो परमाणु भार माना है वो कैपिटल M माना है, और जो पदार्थ का आयतन है वो कितना है? B है। तो जो पदार्थ का हमने द्रव्यमान M माना है वो तो पूरे पदार्थ का द्रव्यमान M हो गया। इसमें जो परमाणु हैं उसके जो परमाणु का भार है वो कैपिटल M माना है हमने। ठीक है, अच्छा, पूरे पदार्थ का आयतन कितना माना है? V।
अब देखो, इसमें जो परमाणु ऐसे जो भी बताए हैं कि पदार्थ के अंदर क्या होते हैं परमाणु, तो परमाणु जो होता है उसकी त्रिज्या कितनी मानी है मैंने r। इस तरीके से इतने हमने चीज़ें मान रखी हैं। अब देखो, आवोगाद्रो संख्या जो है वो n होती है, n से उसको डिफाइन करते हैं। तो याद रखना, मैं जहाँ पे n लिखूँ वहाँ पर मैं 6.023 इंटू 10⁻23 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। इसके बाद ये जो आवोगाद्रो संख्या बराबर n लिखा है, इसके बाद मुझे एक लाइन लिखनी चाहिए थी कि m ग्राम द्रव्यमान में परमाणुओं की संख्या n। ये चीज़ आपको लिखना है कि m ग्राम द्रव्यमान में परमाणुओं की संख्या कितनी है n। तो 1 ग्राम पदार्थ में परमाणुओं की संख्या कितनी हो जाएगी n/m। ये चीज़ आपको याद रखनी है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखना है हमको कि m ग्राम द्रव्यमान में परमाणुओं की संख्या कितनी है n माना मैंने। तो 1 ग्राम पदार्थ में परमाणुओं की संख्या कितनी हो जाएगी n/m। जैसे आपको समझा देते हैं कि मान लीजिए हमारे पास 4 किलो गेहूं है, जिसमें दानों की संख्या कितनी है 5000 है। समझना, जस्ट समझा रहा हूँ एक। अगर मैं पूछूं कि 1 केजी में दानों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो हम कहेंगे 1 केजी बराबर क्या हो जाएगा, 1 केजी बराबर 5000/4। तो हम काट देंगे इसको इससे, तो जो भी निकलेगी वो हमारी क्या निकल के आएगी, गेहूं की संख्या कितने ग्राम में 1 किलोग्राम में। ठीक है, तो इसी तरीके से हमने यहाँ पे जो माना है कि m ग्राम द्रव्यमान में कितने परमाणु हैं n। ठीक है, तो 1 ग्राम में कितने हो जाएंगे n/m, जो मैंने यहाँ पे लिख रखा है ये। अब देखिए, अगर मैं बात कहूँ कि स्मॉल m ग्राम पदार्थ में परमाणुओं की संख्या कितनी होगी, तो हम m का मल्टीप्लाई कर देंगे, स्मॉल m का मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, जैसे अभी मैंने आपको एक क्वेश्चन बताया था कि 4 केजी में 5000 गेहूँ हैं, जो गेहूँ के दानों की संख्या है वो कितनी है 5000 है। तो 1 केजी में बताइए, तो 1 केजी के क्या कर देंगे, 1 केजी में निकालने के लिए हम इसमें 4 का भाग कर देंगे, तो निकल आएगी 5000/4। अब हम कहेंगे 10 किलो गेहूं में दानों की संख्या बताओ, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 10 दोनों साइड 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, इस तरीके से। तो 10 केजी में क्या करेंगे 5000/4 और इनटू में यहाँ क्या कर देंगे 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो सेम थिंग यहाँ पे मैंने अप्लाई की है कि पहले कैपिटल M ग्राम द्रव्यमान में परमाणुओं की संख्या कैपिटल N माना। ठीक है, और फिर उसके बाद हमने 1 ग्राम पदार्थ में परमाणुओं की संख्या n/m निकाल ली, जो ये रही। फिर हमने क्या किया, स्मॉल m ग्राम द्रव्यमान में परमाणुओं की संख्या कितनी हो जाएगी m का मल्टीप्लाई कर दिया स्मॉल m का। ये चीज़ समझनी है आपको अच्छे से। अब देखिए बच्चों कि हमारा जो परमाणु होता है, परमाणु वो गोल होता है, बिल्कुल एक गेंद की तरह है। गेंद को अगर बहुत 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 छोटा अगर कर दिया जाए ना,
तो रहेगी तो वो गोल ही, वो एक परमाणु का रूप ले जाएगी। तो गोला का जो आयतन होता है, गोले का आयतन, वो कितना होता है 4/3 पाई आर क्यू। ये आपका याद रखना, ये गोले का आयतन होता है। अर्थात परमाणु का आयतन कितना हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यू, क्योंकि आर क्या है, परमाणु की त्रिज्या है। अब देखो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे कि पदार्थ के सभी परमाणुओं द्वारा घेरा गया आयतन, तो याद रखना m ग्राम द्रव्यमान में परमाणुओं की संख्या कितनी है, m इंटू n बटे कैपिटल M। m ग्राम द्रव्यमान में इतने परमाणु हैं और इनका जो एक परमाणु का जो आयतन है वो 4/3 पाई आर क्यू है। अगर टोटल परमाणु हैं, जितने भी हमारे पास परमाणु हैं, इनकी हमारे पास टोटल परमाणु कितने हैं, इतने। इन सभी का आयतन अगर हमें निकालना है, इन सभी का आयतन हमें निकालना है, तो हम क्या करेंगे, इतने परमाणुओं का मल्टीप्लाई कर देंगे एक परमाणु के आयतन से, जो मैंने यहाँ पे कर रखा है, देखो। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से समझिएगा। अब नेक्स्ट क्या करेंगे हम, चूँकि परमाणु पदार्थ का 2/3 आयतन घेरते हैं, जो कि मैंने अभी बताया था, आपको याद रखना इस चीज़ को कि जो परमाणु होते हैं वो पदार्थ का 2/3 आयतन घेरते हैं। इसलिए परमाणुओं ने कितना आयतन घेर रखा है, 2/3 भी, क्योंकि टोटल पदार्थ का आयतन कितना है, v है। और परमाणुओं ने कितना घेर रखा है, 2/3 भी। और परमाणुओं का जो आयतन है वो कितना है, इतना, जो भी हमने पिछले स्लाइड में देखा है, ये। तो घेरा गया आयतन, परमाणुओं द्वारा घेरा गया आयतन ये है, और परमाणुओं का आयतन इतना है। तो घेरा गया आयतन और परमाणुओं का आयतन दोनों को हम इक्वल कर देंगे। तो जब हम इक्वल करेंगे तो इस तरीके से कट करके 2 से 4 को, इस 2 से 4 को जब काटा तो 2 बार कट गया, नीचे 3 से 3 काट देंगे। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका 2mn पाई आर क्यू डिवाइडेड बाई कैपिटल M इज इक्वल टू v। तो यहाँ से हम r का जब मान निकाल लेंगे तो आर क्यू इज इक्वल टू हमारा आ जाएगा इतना, इस m को इधर भेज देंगे और बाकी पूरी चीज़ को हम नीचे लाएंगे। अच्छा, तो जब हम r का यहाँ से r का मान निकालेंगे तो यहाँ 1/3 पहुँच जाएगा। हमेशा याद रखना, जैसे एक्स क्यू इज इक्वल टू अगर r लिखा हुआ है तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, r की पावर 1/3। तो सेम यहाँ पे q थी और इस साइड 1/3 हो गई। यदि m, अब इस देखो सूत्र में क्या क्या चीज़ है, कैपिटल M है, कैपिटल V है। जो कैपिटल M है वो क्या है, परमाणु भार है, वो v है पदार्थ का आयतन, और स्मॉल है पदार्थ का द्रव्यमान, और कैपिटल N तो हमें पता ही होती है 6.023 इंटू 10⁻23 होती है। अगर इनमें से हमें ये 3 चीज़ें अगर ज्ञात हों, M, B और N तो हम M, B, कैपिटल M, कैपिटल V और स्मॉल m, तो हम R का मान ज्ञात कर सकते हैं। और अगर ये सब चीज़ें हमें ज्ञात हों तो लगभग 10⁻−10 कोटि का ये होता है। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो 10⁻−10 कोटि निकल कर आएगा। इनटू में ऐसे निकल के आएगा 1.02 इंटू 10⁻10, इस तरीके से निकल के आएगा। ठीक है, तो ये आपका परमाणु त्रिज्या का निर्धारण हो गया। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम ज्ञात करेंगे ये चीज़।
आणविक व्यास का निर्धारण, ये चीज़ ज्ञात करेंगे।